गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष विषय हमारा रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, मतलब लिंग स्कूल और एवं समाज। यूनिट हमारी रहेगी सेकंड यूनिट जो चल रही है। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक रहेगा टीचर्स एज एन एजेंट ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक। तो हम आज समझेंगे कि यदि समाज में, स्कूल में या कक्षा में शिक्षक नहीं होंगे तो परिवर्तन किस प्रकार बाधित होता है, और परिवर्तन यदि समाज में लाना है, कॉलेज, स्कूल, विद्यालय में लाना है तो शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आइए देख लेते हैं। परिवर्तन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परिवर्तन जो होता है, चेंजेस जो होते हैं, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो समाज की जो गति है, सीखने की जो गति है, विकास की जो गति है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन और सृष्टि की गति अवरुद्ध हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मानव जीवन की जो गति है वो रुक जाएगी, सृष्टि की जो गति है, संसार की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। परिवर्तन व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक आदि सभी क्षेत्रों में होता है। यदि हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन जो होता है व्यक्ति के जितने भी क्षेत्र होते हैं सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन व्यवस्था आदि आती है। यदि परिवर्तन होगा तो हमें नई चीज़ देखने को मिलेगी, परिवर्तन नहीं होगा तो हमें नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। परिवर्तन हेतु तमाम कारक उत्तरदायी हैं। परिवर्तन होने के लिए बहुत सारे कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि परिवर्तन के पीछे शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की सोच अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद परिवर्तन की अवधारणाएं आती है। परिवर्तन की अवधारणाएं क्या है? परिवर्तन एक अनिवार्य तथा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जो परिवर्तन होता है वो अनिवार्य रूप से और लगातार निरंतर चलता रहता है, एक ऐसी प्रक्रिया है। और परिवर्तन की अवधारणा जैसे समाज की घटनाओं की, संगठन की, संबंधों तथा परंपराओं की नई अवस्था को प्राप्त करना होता है। यदि परिवर्तन होगा तो समाज की जो घटनाएं होंगी, जो संगठन की जो जानकारियाँ होंगी, जो संबंधों में परिवर्तन होगा, वो हमें परिवर्तन के द्वारा ही प्राप्त होगा। परिवर्तन की कुछ अवधारणाएं हैं जो हम देख लेते हैं। परिवर्तन सतत रूप से चलता रहता है। परिवर्तन निरंतर, लगातार चलता रहता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि हमने पढ़ा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही क्षेत्रों में होता है। अगर हम भौतिक और अभौतिक क्षेत्र की बात करें तो परिवर्तन दोनों ही क्षेत्रों में होता है। परिवर्तन पुरानी परंपराओं को नई अवस्था में प्राप्त कराता है। देखो, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी सोच है, यदि परिवर्तन होता रहेगा तो वो हमें नई अवस्था में प्राप्त होती रहेंगी। परिवर्तन से मानव जीवन शैलियों में भी परिवर्तन आता है। जो मनुष्य की जो जीवन शैली है, यदि परिवर्तन होता रहेगा तो मनुष्य की जीवन शैलियों में भी परिवर्तन होता रहेगा।